नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागिनी श्रीवास्तव। हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मुस्तफाबाद का नाम होगा कबीरधाम, सीएम योगी बोले सेक्युलरवाद के नाम पर पहचान मिटाने का दौर खत्म। गोला गोकर्णनाथ खीरी। गोला क्षेत्र के मुस्तफाबाद स्थित विश्व कल्याण आश्रम में आयोजित स्मृति प्राकट्योत्सव महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होकर प्रदेश और देश की विरासत, राष्ट्रभक्ति, सनातन परंपरा तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान के साथ कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखा जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर पहचान मिटाने का पाखंड अब खत्म हो चुका है। पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, अब धर्मस्थलों का हो रहा पुनरुद्धार। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आस्था, संस्कृति और विरासत के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, पहले धार्मिक स्थलों की उपेक्षा होती थी, पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, लेकिन आज धामों, मंदिरों और आश्रमों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रम फैलाया, लेकिन अयोध्या, प्रयागराज और अब कबीरधाम जैसी पहचानें पुनः स्थापित हुई हैं। संत कबीर की वाणी समाज की आत्मा। सीएम योगी ने संत कबीरदास की शिक्षाओं को समाज का मार्गदर्शन बताते हुए कहा, जाति पाति पूछे न कोई, ये वाणी समाज को एकता, समानता और मानवता का संदेश देती है। गुरु की परंपरा और संतों की तपस्थली ही भारत की वास्तविक आत्मा है। राष्ट्रभक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था पर चोट करने वाली और जातीय विभाजन फैलाने वाली शक्तियों से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र की एकता तोड़ता है वह भारत की आत्मा पर प्रहार करता है। राष्ट्रभक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान है। भारत जल्द बनेगा तीसरी आर्थिक महाशक्ति। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही माह में भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। लखीमपुर में विकास की नई राह, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इको टूरिज्म। सीएम योगी ने कहा कि लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बन चुका है, एयरपोर्ट का विस्तार जल्द होगा, इको टूरिज्म जिले के लिए नए अवसर खोलेगा। धार्मिक पर्यटन के साथ गोला गोकर्णनाथ धाम और कबीरधाम जैसे स्थलों से आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को गति मिलेगी। नेचुरल फार्मिंग, नशा मुक्ति और गौसेवा पर जोर। मुख्यमंत्री ने कहा, रासायनिक खेती भूमि को बीमार कर रही है, नेचुरल फार्मिंग अपनाएं। नशा विदेशी साजिश है, युवाओं को बर्बाद न होने दें। हर गाय के लिए सरकार 1500 रुपये दे रही है, गौशालाएं सेवाभाव से चले। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत और जनप्रतिनिधि उपस्थित। कार्यक्रम में असल देव जी महाराज, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, विधायक अमन गिरी, रोमी साहनी, योगेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में साधु संत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। अंत में मुख्यमंत्री ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और भूमि पूजन कर कार्यक्रम का समापन किया। शादी ना हो वह ससुराल ससुराल नहीं, जिसमें साला और शादी ना हो वह सभा सभा। संगत कीजे साधु की, हरे और की प्यार, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाध। वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? जब राम भक्त इसके लिए आवाज उठाते थे तो लोग बोलते थे कि सपना सपना ही बना रहेगा। राम भक्त कहता था कि नहीं, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। 500 वर्षों से संघर्ष है, आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे।
और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण 13 जनवरी से लेकर के और 27-28 फरवरी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आता था दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, ये बातें इस बात को दिखाती है कि हम जब भी प्रयास करेंगे उसके परिणाम आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन धार्मिक स्थलों में जा रहा है, श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है, निष्काम भाव के साथ जा रहा है, वह सही मार्ग पर ही जाएगा, सही दिशा में ही जाएगा।